आज हम बना रहे हैं एक सेहतमंद हल्का और खुश जायका सालन पालक पनीर मटर जो कम मसालों में भी कमाल का जायका देता है। और आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसमें सेहत भी, जायका भी और सब्ज़ रंग की ताजगी भी। एक ऐसा सालन जो जिस्म को तवानाई भी और दिल को सुकून भी दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। और अगर आप भी चाहते हैं कि एक ऐसा खाना हो जो आयरन, प्रोटीन और ताकत से भरपूर हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ़्रेश पालक ली है और इसको मैंने बॉईल होते हुए पानी में डाल देना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको हमने कुक करना है और इसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। और स्ट्रेन करने के फ़ौरन बाद आपको इसको ठंडे पानी में डालना है ताकि जो इसका कलर है वो बिल्कुल फ्रेश रहे, ख़राब ना हो। और जितनी ही देर में पालक ठंडे पानी में रेस्ट करेगी उतनी ही देर में हमने गरम पानी में मटर को बॉईल कर लेना है। और ये देखिए पालक जो है ठंडे पानी में फ्रेश हो गई है। और उसके बाद मैंने इसमें 3 हरी मिर्च डाली हैं और इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और अब बारी है पनीर की। तो पनीर को हमने 1 चम्मच ऑयल डालकर इसको रोस्ट कर लेना है ताकि जब हम सालन बनाएं ये पनीर की ये क्यूब्स हैं ये टूटे ना। तो हमने इसको गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेना है और बिल्कुल हमने लो आंच ही रखनी है, इसको हाई आंच पे नहीं पकाएंगे। तो ये देखिए प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और अब हम इसको साइड पे रख देंगे। और इसके बाद हमने इसमें 2 चम्मच बड़े ऑयल डाला है और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और ज़ीरा डाल के इसको बिल्कुल लो आंच पे इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो ख़राब ना हो। और जैसे ही लो आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे ना तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। और उसके बाद मैं इसमें 1 प्याज बारीक चॉप किया हुआ डाल दूंगी और इसको भी हमने लाइट सा इसको कलर देना है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई। तो ये देखिए प्याज जो है बिल्कुल लाइट सा कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद हम डालेंगे टोमेटो पेस्ट। और जैसे ही हमारा प्याज बारीक चॉप किया हुआ था, टमाटर को भी मैंने वैसे ही चॉपर में चॉप कर लिया था। और इसके बाद मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी और इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी हल्दी और उसके बाद इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, फिर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और उसके बाद डालेंगे ड्राई धनिया। और इसके बाद एंड पे खुशबू के लिए डालेंगे कसूरी मेथी। और जैसे ही मैंने मसाले डाले हैं आपने सेम ऐसे ही फॉलो करना है, जैसे पहले हल्दी, लाल मिर्च और उसके बाद मैंने ड्राई धनिया डाला है तो आपने भी सेम इसी तरीके से ही डालना है, फिर ही आपके सालन में अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने नमक नहीं डाला था तो नमक अब मैं इसमें डालूँगी। नमक हम थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि पालक जो होती है वो भी नमकीन होती है और मटर बॉईल करते हुए भी मैंने नमक ऐड किया था। तो नमक हस्बे ज़रूरत आपने डालना है और मसाले को अच्छी तरीके से भून लेना है। और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पालक। तो देखिए कलर इसका कितना फ्रेश है। और पालक का कलर कभी भी ख़राब नहीं होता। जब हम इसको बॉईल करते हैं ना तो इसको ज़्यादा देर बॉईल नहीं करना, 1 मिनट के लिए बॉईल करना है और उसके बाद आपने ठंडे पानी में डाल देना है। तो ये देखिए मटर भी फुल बॉईल किए हुए हैं और अब हमने इसको 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लेना है। क्योंकि पालक और मटर जो है वो फुल बॉईल किए हुए हैं तो हमने इसको बस 5 मिनट के लिए इसका पानी ही ड्राई करना है ताकि जो इनका टेस्ट है वो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पनीर। तो पनीर को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 5 मिनट आप इसको लो आंच पे पकाएंगे ना तो ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। और इसका जो टेस्ट है पनीर और पालक मटर वो आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और पनीर जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो आपने बस लो आंच पे ही पकाना है। तो ये देखिए ऑयल बिल्कुल ऊपर से सेपरेट हो चुका है और अब हमारा जो सालन है तैयार है। गैस को करेंगे ऑफ और डालेंगे बाउल में। तो आज की आपको रेसिपी कैसी लगी है? उम्मीद है कि आपको अच्छी ही लगी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। रेसिपी को पूरा देखा करें ताकि आपको समझ में भी आए। और बाउल में सालन डालने के बाद आप इसमें देसी घी या मक्खन ऐड कर दें 1 चम्मच और उसके बाद आप इसका टेस्ट चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। राबिया को भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।